ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की मान्यता को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत शानदार डिसीजन लिया गया है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। आप जो अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो पहले का बना हुआ है उसको आप कैसे रिन्यू करवा पाएंगे, स्टेट ईडब्ल्यूएस, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस, कौन कौन से ईडब्ल्यूएस में ये नियम लागू रहेगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वैकेंसी अकॉर्डिंग जो जितनी भी सारी जो बातें हैं ईडब्ल्यूएस संबंधित जितनी भी वो सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम भर्ती संबंधित वीडियोज में जो भी स्टूडेंट्स हेल्पफुल जो बातें होती है वो लगातार उनका क्लियरिफिकेशन में देता रहता हूँ। तो साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से 6/5/2022 को जो है कंप्लीटली परिपत्र है ये जारी किया गया है, सर्कुलर है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर, जो ईडब्ल्यूएस की मान्यता को लेकर इसमें जारी किया गया है। क्योंकि जो पहले जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की जो मान्यता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको वीडियो बनाकर आपको आगाह किया था कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की मान्यता होती है वो 31 मार्च तक ही रहती है। मतलब चाहे आपने फरवरी में बनाया हो, मान लो आपने फरवरी 2022 में वो ईडब्ल्यूएस बनाया तो वो 31 मार्च 2022 को आपका ईडब्ल्यूएस एक्सपायर हो जाता था। तो मतलब उसकी जो मान्यता थी उसको हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता होता था और इसकी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद राजस्थान सरकार की ओर से एक आवेदन करने की लास्ट डेट से पहले जो आपका सर्टिफिकेट तैयार करना वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक काम था, क्योंकि अभी जो लगातार सर्वर पे लोड चल रहा था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन भी नहीं रहे थे। तो इसी बीच राजस्थान सरकार की तरफ से जो लगातार मांग की जा रही थी, तो वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कि जो आर्थिक कमजोर वर्ग के संबंध में जो परिपत्र जारी किया गया था उसमें प्रावधानों के अनुसार 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। जो पहले 1 वर्ष का मान्य था, जिसके कारण ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष इनकम एवं असेट सर्टिफिकेट जारी करवाना पड़ता है, जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए समस्त संबंधित प्राधिकारियों को यह निर्देश किया जाता है कि राज्य के लिए जारी इनकम एक सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम एवं असेट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद उक्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एवं असेट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। तो मतलब जो आपका सर्टिफिकेट जो पिछले वित्त वर्ष का बना हुआ है उसको आप आगामी 2 वित्त वर्ष तक और उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रिन्यू कराने की जो प्रोसेस है उसमें ये शपथ पत्र है उसको अटैच करना है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट रिन्यू हो जाएगा और वहाँ जहाँ जो भर्ती एजेंसी जो भी है वो आपको इसकी मान्यता दे देगी। तो यहाँ पर इसकी शपथ पत्र की बात करो तो ये इस प्रकार से शपथ पत्र रहने वाला है। इसमें आपको कंप्लीटली आपका जो वित्त वर्ष जिस वित्त वर्ष में आप इसको लेना चाह रहे हैं वो आपकी नॉर्मल डिटेल्स हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। केवल आपको ये कहना है कि मैं ईडब्ल्यूएस के मापदंडानुसार जो योग्यता है उसको पूरा करता हूँ, और जो आपकी शपथकृत है वहाँ पर आपको 2 जगह इसके सिग्नेचर करने हैं कि मेरी आय इस वित्त वर्ष में नहीं बढ़ी है। उस प्रकार से ये घोषणा पत्र रहने वाला है। तो नौकरी एवं शिक्षा दोनों जगह ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 3 साल के लिए मान्य रहेगा। इसमें 1 वर्ष के यहाँ पर जो भी एजेंसी वगैरह जो भर्ती लेगी इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। जो भी आपका पहला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको आगामी 3 साल तक आप उसको अपग्रेड अब मान सकते हैं, मतलब 2 साल और आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो आपको उसमें केवल यही करना है, आपको जो जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट रिन्यूअल होता है, जैसे वहाँ पर जिनका ओल्ड हो जाता है वो शपथ पत्र लगाकर उसको मान्य कर दिया जाता है, इसी प्रकार अब ईडब्ल्यूएस में भी आपको इस शपथ पत्र को भरकर देना होगा और आपका ये सर्टिफिकेट है वो अपग्रेड माना जाएगा। मतलब 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और ईडब्ल्यूएस संबंधी और भी जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, केंद्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्टेट ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, फॉर्म कैसे भरे, सेंट्रल स्टेट मैरिज वुमेन कैसे बनाए, उस संबंधी मैंने ईडब्ल्यूएस की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। 4-5 ये वीडियोस हैं, तो ये जरूर आप वॉच कर सकते हैं। फॉर्म भरने से लेकर सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं सेंट्रल ईडब्ल्यूएस और स्टेट ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर 2 प्रकार की बातें देखने को मिलती है। जैसे आपकी बात करता हूँ, जैसे मैं सेंट्रल ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो केंद्र और भारत सरकार का जो ईडब्ल्यूएस बनता है उसके प्रावधान अलग है और स्टेट ईडब्ल्यूएस के जो प्रावधान है वो अलग है। तो यहाँ पर ये जो 3 साल का जो नियम है यहाँ पर ये सेंट्रल ईडब्ल्यूएस में आपका लागू नहीं रहेगा। ये केवल जो स्टेट ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है उसी में 3 साल तक आपका ये वैलिड रहेगा, ये शपथ पत्र लेकर, क्योंकि ये राज्य सरकार का सर्कुलर है। तो जो राज्य सरकार जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हैं उसके दायरे के अनुसार वही मान्य किए जाएंगे। मतलब जो राज्य की भर्तियां होगी उसी में आपको ये 3 साल वाला लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की अगर कोई वैकेंसी है, भारत सरकार की, चाहे वो एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया और या फिर नेट हो गया, यूजीसी में नेट वगैरह, तो उसमें फिर आपको ये सेंट्रल ईडब्ल्यूएस तो केवल 1 वर्ष के लिए ही मान्य रहेगा। उसके लिए आपको हर साल तैयार करना होगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो ये जो निर्णय है ये स्टेट ईडब्ल्यूएस के संबंध में ही मान्य है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और उसी अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं। स्टेट ईडब्ल्यूएस राज्य की भर्तियों के लिए होता है, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस भारत सरकार की भर्तियों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रावधान अलग अलग है। राज्य ईडब्ल्यूएस जो बनता है वहां पर जमीन का प्रावधान हटा दिया गया राजस्थान सरकार की तरफ से पहले ही उसके निर्णय लेकर, केवल आय का प्रावधान रखा गया। राज्य ईडब्ल्यूएस केवल आपकी 8 लाख जो आय है उसको आधार मानकर जारी कर दिया जाता है, जबकि सेंट्रल ईडब्ल्यूएस में जमीन का प्रावधान भी चेक किया जाता है। तो इसलिए दोनों ईडब्ल्यूएस अलग अलग है। मैंने वापिस इसकी फुल डिटेल जो आपको जानकारी है इस वाले वीडियो में आपको कंप्लीट दे रखी है, केंद्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और राज्य ईडब्ल्यूएस। तो ये वाला देख लीजिएगा, आपके कंफ्यूजन से कंप्लीट दूर हो जाएंगे इसमें। और सभी मैरिज वुमेन संबंधी जो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स है वो भी लगातार चल रही है, तो वो में भी आपके भविष्य में इनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात आती है ये जो आपको AWS का जो फॉर्मेट है, सर्कुलर है, वो कहाँ पर मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर सर्कुलर भी उपलब्ध करवा दिया और शपथ पत्र भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो इसको आप प्रिंट करके और आपके साथ अटैच कर सकते हो। इसमें कहीं कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अटैच करेंगे और आपका जो सर्टिफिकेट है उसको वैलिडेट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको देना जरूर समझा। इसी प्रकार की एजुकेशन और जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।